हमारे साथ डबरा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक सुरेश राजे जी हैं। सुरेश जी, इस बार मुकाबला इमरती देवी से है। समधी समधन की सियासत और सस्पेंस, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि मुकाबला समधी समधन का है, तो वो तो है नहीं। क्या है, पिछली बार उन्होंने ही समधी का रिश्ता बनाया और इस बार उन्होंने ही तोड़ दिया, तो मुझे तो पता नहीं। जो मेरा जो मुकाबला है, ये जो सामने इमरती देवी हैं और मेरा मुकाबला, मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सुरेश राजे, ये सीधा सीधा हमारा मुकाबला है। कितनी मजबूत दावेदारी? नहीं, अब मजबूत दावेदारी का तो यहीं से अंदाजा लगा लीजिए। तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, इतने षड्यंत्रों के बावजूद अगर पार्टी ने भरोसा जताया है तो मजबूत दावेदारी तो होगी। कई बातें आज हमने कार्यक्रम भी किया और बीजेपी समर्थक नेताओं ने आरोप भी लगाए, गंभीर आरोप भी लगाए। यहाँ तक कहा कि आपके मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने गड्ढा भरने के लिए आपसे कहा और वो भी नहीं भरा गया, तो विकास की उम्मीद आपसे कैसे की जाए? देखिए, मेरे मोहल्ले से जिन महिलाओं को लाया गया और जो कहलवाया गया कि हमारे यहाँ गड्ढे नहीं भरे, वो तमाम महिलाओं के हम पे फुटेज हैं, तमाम महिलाओं के बयान हैं, आपको भी दिखा देंगे कि 150-150 रुपये में उनके जो ठेकेदारनी होती है महिलाएं लाने वाली, वो लेकर आए, वो 150-150 भी उनको पूरे नहीं दिए। ये इस तरह के विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरे मोहल्ले के गड्ढे नहीं भरे, ये वैसे गड्ढे भरने का काम किसका है? ये नगर पालिका किसकी है? नगर पालिका में वार्ड पार्षद कौन है? उनसे ही पूछो। जो किराए के लोग, भाड़े के लोग लेकर आया, उस पार्षद से पूछो कि जिस मोहल्ले में सुरेश राजे निवास करता है, तुम किस मोहल्ले में निवास करते हो? और तुम तो मौजूदा पार्षद है, तुम्हारी पत्नी। तो गड्ढे भरने का काम किसका है? वार्ड पार्षद का है कि विधायक का है? अगर जो लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि मैंने गड्ढे नहीं भरे, अगर गड्ढे की दुर्दशा देखना है तो सामने देखो आप जाके, यहाँ से चले जाओगे सिंधिया चौराहे तक, दुर्दशा ही दुर्दशा, धूल ही धूल नजर आएगी। वहाँ से चले जाओगे पूरा पिछोर रोड तक, धूल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये विकास के नाम पर आज जो दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का त्यौहार है, और इस दीपावली के त्यौहार में हर आदमी साफ सफाई करता है अपने घर मकान की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान नगर पालिका है, उसने इस शहर में लोग राहगीरों का चलना दूभर कर दिया है। धूल मिट्टी के मारे ये हालात है। जो रोड मेरे घर को जाता है, इस रोड की दुर्दशा इसलिए की है जानबूझकर कि यहाँ से विधायक निकल नहीं पाए। क्यों? अगर विधायक निकलता है तो रोज़ राम राम करता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, मैं ऐसे घूम के आ जाऊँगा। मेरे को तो अपनी जनता के बीच जाना है और इस विधायक को गाड़ी घोड़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं आम आदमी की तरह हूँ और आम आदमी की तरह पैदल चलता हूँ। अभी आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं अपनी जनता जनार्दन से बिल्कुल पैदल मिलने जा रहा हूँ। एक सवाल मैं ये जानूंगा कि मौजूदा विधायक हैं और दूसरी बार जनता फिर से आप पर भरोसा जताए, उसके लिए वो कौन से बड़े काम हैं जो आपने कराए हैं जनता के बीच रह के? देखिए, सबसे बड़ा काम ये है कि मैंने 3 साल में एक भी दिन की छुट्टी न खुद के लिए ली, न परिवार के लिए ली। जो भी कुछ मेरे पे बना है, मैं अपनी जनता जनार्दन के बीच में रहा हूँ। जिन विकास कार्यों की बात करते हैं तो मेरी लंबी फहरिस्त है, ग्रामीण क्षेत्र में जितने विकास कार्य कराए हैं। और मैं समझता हूँ शहर की विकास की बात अगर करेंगे तो शहर में जो रोड डलते हैं नगर पालिका के अंतर्गत, एक एक रोड 2-2 करोड़ का होता है, तो 2 करोड़ तो मेरी साल भर की निधि नहीं है। ये विकास कार्य का जुम्मा नगर पालिका का है और इस नगर पालिका में पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष काबिज है। इस शहर की दुर्दशा के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष ये जिम्मेवार हैं। सुरेश जी, का आखिरी सवाल, उस कार्यक्रम में जो बीजेपी के पदाधिकारी थे वो ये कह रहे थे, आपकी अश्लील वीडियो के हवाले से कह रहे थे कि वायरल हुआ था एमएमएस और उससे बड़ी छवि को डेंट पहुंचा आपकी। देखिए, अगर ठीक है, उनकी नज़र में मेरी छवि को डेंट पहुंचा है और वो तो अभी भी छवि को बिगाड़ने में लगे हैं, तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी मेरे को बोल रहे थे ये जन 2 मिनट का, 1 मिनट का, अगली बार हम 16 मिनट का वीडियो लाएंगे। मैंने उनको चैलेंज किया, 16 का लाओ, 32 का लाओ। अगर मैंने जनता जनार्दन के बीच में सच्चे मन से सेवा की है, और देखिए साहब, मेरा जो चरित्र है, जो मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, जो उंगली उठाने वाले हैं, कभी अपने बारे में भी सोचें। मेरा तो चरित्र देखिए, मैं यहाँ पला बड़ा, मेरे पिताश्री यहाँ इस रोड के किनारे छोटा सा सब्जी का ठेला लगाते थे और मैं वहाँ से चला हूँ। मैंने जो राजनीति शुरू की है, मैं कोई पेट से राजनेता पैदा नहीं बना। मैंने 40 साल के लंबे राजनीतिक सफ़र में यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मैंने 3-4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लड़ाए, मैं 3 चुनाव लगातार हारा।
एक चुनाव मेरी माताजी जीती। मैंने कभी किसी पे आक्षेप आरोप नहीं लगाए। ये डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं ना हमारे प्रतिद्वंदी, वो डरे हुए हैं, जनता के जनादेश से डरे हुए हैं, अपने आप में डरे हुए हैं, तो उन पे कोई काम बताने को तो है नहीं। अब कुछ जुमला छोड़ रहे हैं कि हम डबरा को जिला बना देंगे। हम अपने महाराज से मांग करते हैं हमको डबरा जिला बना दो, हमको भले टिकट मत दो, हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अरे भाई 20 साल से आप काबिज हो सत्ता में, 1.5 साल का सिर्फ कमलनाथ जी का हमारा कार्यकाल छोड़ दें, किसने रोका 18 साल में आपको जिला बनाने के लिए? हमने रोका क्या? और जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके बैठी हमारी प्रतिद्वंदी श्रीमती इमरती देवी जी, वो कह रही हैं कि हम जो है जिला बना दो, चाहे हमारा टिकट काट दो। हमने तो नहीं कहा। अरे भाई 3 साल से आप इस सरकार में भागीदारी निभा रहे हो। जब आपने सरकार गिराई तब आप कैबिनेट मंत्री थी, उसके बाद आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया, तो आपने किसने रोका आपको जिला बनवाने से? हमने रोका क्या? अब जो जिला का झुंझुना दे रहे हैं कि जिला बना दो, ये मैंने कहा ना ओनली फॉर मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहते। विकास की बात डबरा में करेंगे नहीं। एक अदद बस स्टैंड था डबरा का, इसको ये भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया। आज बस स्टैंड पे जाकर देखो, रोड पर बेचारे धक्के खा रहे हैं। बस लगाने वाले, टेम्पू टैक्स लगाने वाले, छोटे छोटे वाहन खड़े करने वाले, एक अदद सरकारी बस स्टैंड था उसको बेच दिया। ये तो नीति भारतीय जनता पार्टी की है। अब किस नाम पर विकास, आप बताइए किस नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगेगी? 3 दिसंबर को नतीजे के दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी दावा कर रही है कि उनकी उम्मीदवार 50,000 वोटों से जीतेंगी। आपका क्या दावा है? मेरा ये दावा है 50,000 वोट कुल नहीं आएंगे उनके उम्मीदवार के, कुल 50,000 वोट नहीं आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता जनार्दन से पूछो, ग्रामीण क्षेत्र में जाके पूछो। और हमारे यहाँ की जनता सुनो साहब, चंबल का जो पानी है ना, वो कभी जो है ना बिकाऊ माल को कभी स्वीकार नहीं करता। यहाँ मुकाबला बिकाऊ और टिकाऊ के बीच है, ये मेन मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने सुना और देखा, विधायक सुरेश जी का कहना है कि यहाँ मुकाबला बिकाऊ और टिकाऊ के बीच है, और उनका ये भी कहना था, जैसा आपने सुना सुरेश जी को और देखा कि उन्होंने कहना है कि बिकाऊ बनाम टिकाऊ का मामला है। जहाँ तक डर्टी पॉलिटिक्स की बात है तो उनका ये भी कहना है कि विपक्षी जो हैं वो साजिश के तहत इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं और बातें फैला रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने जो काम कराया है जनता के बीच रह के, उस काम के आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि इस बार फिर जनता उन्हें चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेगी। कैमरामैन मधुर कैंथोला के साथ राघवन द्विवेदी, डबरा, भारत एक्सप्रेस।